अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां जितनी भी हैं, स्टंट डल रहे हैं और ये 2000 से लेके अब तक जो सा है वो स्पीडली ये काम इस पे हो गया। और यंग, अफसोस की बात मेरे लिए ये है कि इसमें यंग जो सी जनरेशन है वो इसकी लपेट में आई हुई है। यंग लोग हैं जिनको के स्टंट डल रहे हैं, उसके बगैर वो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं है। इनका हार्ट वीक हो चुका हुआ है, इनकी नालियाँ जो सी हैं वो वीक हो चुकी हुई हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल आया हुआ है, ब्लॉकेज हुआ हुआ है, तो इस वजह से उनको स्टंट के बगैर उनका गुजारा नहीं है। जबकि आप लोग अपना अगर 70% तक भी ब्लॉकेज है और आप लोग अपनी डाइट को चेंज कर लेते हैं और अपना जो उनसे एक्सरसाइजेज इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो आप लोग बिल्कुल अपने इसको ख़त्म कर सकते हैं, स्टंट वगैरह की तरफ जाने को, ऑपरेशन की तरफ जाने को, इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने की तरफ को। ठीक है, होता क्या है, अल्लाह ताला ने इतना अच्छा सिस्टम हमारा बनाया हुआ है कि हमारी जब ब्लॉकेज आती है, जब आर्टरीज में, शरियानों में जब वो कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम या कचरा जो भी वहाँ पे जमा हो जाता है, तो अगर आप लोग नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस प्रोड्यूस वहाँ करवा पाएंगे तो वहाँ और डाइट भी अच्छी प्लस लेंगे और साथ में अपने ये एक्सरसाइजेज के थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड अपनी डाइट के थ्रू भी और उसके थ्रू भी, एक्सरसाइजेज के थ्रू भी, आज मैं एक्सरसाइजेज का बताऊंगी, इनके थ्रू हम नाइट्रिक ऑक्साइड अगर हम वहाँ तक पहुँचा पाएंगे तो वो नालियों की सफाई करेगी वो नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अलावा क्या होगा, ये फर्ज करें एक आर्टरी है, इसके इर्द गिर्द जौन सी है वो छोटी छोटी नालियाँ अल्लाह ताला प्रोड्यूस कर देंगे, जिस तरह बाईपास करा के एक बड़ी वहाँ पे नाली लगाई जाती है। अल्लाह ताला ने खुद ब खुद ये निज़ाम बनाया है कि अगर ये आप लोग करवाएंगे तो वहाँ पे छोटी छोटी नालियाँ साइड से उसके, जिस तरह बाईपास होता है, सड़क नीचे नहीं है तो ऊपर से बाईपास बना लेते हैं रास्ता गुजरने के लिए, तो वो छोटी छोटी नालियाँ बन जाएंगी, वो ब्लड को लेके वहां से गुजारेंगी। ये पॉसिबल है, ठीक है, ये रिसर्चेज आई हैं और इस पे प्रॉपर काम हुए हैं और ये बिल्कुल इस तरह से पॉसिबल है। तो आप लोग जो 30+ हैं वो अगर अभी से ही अपने लाइफ में इन एक्सरसाइजेज को इंप्लीमेंट कर लेंगे, जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएंगे, अपनी डाइट में ये लेंगे, जो हार्ट के पेशेंट भी हैं, जो नहीं भी हैं वो भी करें साथ में, ताकि वो आगे 90-95 साल तक जी सकें बगैर अपनी दिल की किसी बीमारी के। तो अब जिनको इशू है वो लोग अपना ये इशू सॉल्व कर सकते हैं, प्लस ये एक्सरसाइजेज ऐड करवा के। और जो ज़्यादा एज के लोग हैं उन्होंने भी परेशान नहीं होना है, डीप ब्रीदिंग अपनी एक्सरसाइजेज में लेके आनी है। मेरी डीप ब्रीदिंग पे भी एक्सरसाइज अपलोड है, वो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करानी है। और मैं मज़ीद भी इस पे और वीडियोस अब स्टार्ट कर रही हूँ, सिलसिला इसका हर बीमारी को मैं लेके चल रही हूँ। ठीक है, हर बीमारी को उसको डाइट के थ्रू कैसे करना है, एक्सरसाइज के थ्रू किस तरह से करना है, क्योंकि 100% हम लोग डाइट के थ्रू नहीं कर पाएंगे। 50% अगर डाइट ने काम करना है तो 50% एक्सरसाइजेज ने काम करना है। और मेडिसिन जो सी हैं उनके साइड इफेक्ट भी हैं साथ में, और वो प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट नहीं है, वो वक्ती तौर पर सोल्यूशन होती हैं। तो आप लोगों ने अब इसको, इन एक्सरसाइजेज को लेना है। और जो अब ये उनके लिए भी मैं अब स्लो से स्टार्ट कर रही हूँ, इन्हें हिट एक्सरसाइजेज कहते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये हिट एक्सरसाइजेज होती हैं जो दिल की मूवमेंट को वो करवा के पंप करवाने में हेल्प करती हैं, और ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए करनी होती हैं। जैसे कि 4-5 मिनट के लिए करनी है, बीच में 1 मिनट कर ली, थोड़ा सांस ले लिया, फिर 1 मिनट कर ली, सांस ले लिया, इस तरह से करके। और ये जो आज की मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें मेरे सारे जो उनसे 60+ लोग हैं, 70+ हैं, 80+ हैं, वो सब कर सकते हैं ये वाली एक्सरसाइजेज। ठीक है, इसको मैं फिर बाद में वेट एक्सरसाइजेज की तरफ, हाई लेवल की तरफ लेके जाऊँगी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल इसे 0 लेवल से लेके चल रही हूँ, ताकि जो सारे मेरे बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी मेरे साथ ये एक्सरसाइजेज कर सकें। और इसको आप लोगों ने दिन में 2 मरतबा करना है। इसके लिए कोई बहाना नहीं है कि आप लोगों को किसी पार्क में जाना पड़ेगा या कोई खुली जगह चाहिए। आप लोग अपने रूम में ही, अपने घर में ही इन एक्सरसाइजेज को करेंगे। ठीक है, डीप ब्रीदिंग वाली तो करनी ही करनी है, नाक के थ्रू सांस लेके जाना है, मुंह के थ्रू निकालना है, वो तो आप लोगों ने करनी है। उसके थ्रू भी हमारी वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो फिर एज के साथ साथ है ना, 40+ के बाद वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, 30% हमें वो जो नाक के थ्रू ब्रीदिंग करेंगे उसे मिल जाती है, लेकिन 40+ एज के बाद वहाँ से उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग ये हिट एक्सरसाइजेज भी साथ में करेंगे, साथ में डाइट लेंगे, साथ में डीप ब्रीदिंग लेंगे। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे बॉडी में वो प्रोड्यूस करवाएंगी नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसकी वजह से हमारा वो जो इशू है, जो कोलेस्ट्रॉल का और ये सारी वो नालियों का जो बंद हुई हैं या होने की तरफ जा रही हैं, वो ब्लॉकेज वो खुलेंगे। तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइजेज जो सी हैं वो हर एज के बंदे ने करनी है। अब इसमें घुटनों का
किसी का इशू आएगा। ये पहले वाला स्टेप जो है ना वो बहुत एहतियात से करना है। जिन लोगों को घुटनों का इशू नहीं है वो तो इजीली कर सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ा घुटनों का इशू है उन लोगों ने क्या करना है, मेरी वो ज्वाइंट नी पेन वाली मेरी एक्सरसाइजेज हैं, आप लोग 1 महीना पहले वो एक्सरसाइजेज करेंगे, आपका ज्वाइंट स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप ये वाली एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, करनी है, उन्होंने भी करनी है। पहले अपना ज्वाइंट को स्ट्रांग कर लें, 1 महीना मेरी नी एक्सरसाइज वो कर लें, और बाकी जो 3 स्टेप हैं वो आप लोग वो इजीली कर सकते हैं। ये पहला स्टेप, जिनको घुटनों का इशू है वो पहले ज्वाइंट पेन वाली करेंगे, उसके बाद ये वाली करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने घुटने पे वजन नहीं देना, पीछे की तरफ मैं वजन लेके जा रही हूं। ठीक है, ये हाई इंटरवल एक्सरसाइज है। ठीक है, घुटने पे वजन नहीं दे रही हूँ, पीछे की तरफ वजन लेके जा रही हूँ। पहले आप आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको आप लोगों ने 15 टाइम करना है, फिर थोड़ा सांस ले लेना है, फिर 15 टाइम, फिर थोड़ा सांस ले लेना है। 3 पैक लगाने हैं आप लोगों ने, 3 राउंड इसके लगाने हैं आप लोगों ने सुबह के टाइम, और 3 रात को आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ, वजन मैं पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप जो है जो इजीली कर सकते हैं वो लोग करेंगे, जो नहीं कर पाते पहले नी ज्वाइंट वाली वो कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, ये पहले आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट कर लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता, फिर स्पीड इसकी बढ़ानी है, स्पीडली करना है हम लोगों ने इसे। ठीक है, 15 टाइम ये आप लोगों ने करना है इसे। ये दूसरी एक्सरसाइज है। अब देखें, ये हर एज का बंदा कर सकता है, जितनी स्पीड फ्लो है, अभी जिस स्पीड से भी स्लो से लेके आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाएगी, खुद ब खुद आप में एनर्जी लेवल आ जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगी। ये 2 हो गए। अब तीसरे नंबर पे ये सामने रख के आप लोगों को कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है, किसी मशीन की जरूरत नहीं है, घर में रह के ये आप लोग कर सकते हैं। जिनका वेट ज्यादा है, बेली ज्यादा है, सब कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से पहले आहिस्ता होगा, फिर आप लोग स्पीड पे आ जाएंगे जब एनर्जी आएगी। 15 टाइम इसको भी करना है। ये तीसरी एक्सरसाइज होगी। उसके बाद चौथी एक्सरसाइज, ये बाजू को पहले आहिस्ता आहिस्ता से करेंगे, फिर स्पीड भी। ठीक है, इस तरह से बीच में आपने इसको एक मरतबा तेज तेज करके सांस ले लेना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाना है। ये 4 एक्सरसाइजेज हैं। ये अब आगे भी इनकी मैं हाई लेवल पे भी आगे लेके जाऊंगी, लेकिन आपने अभी स्टार्ट में 4 से स्टार्ट करना है। अब जिन लोगों ने प्रैक्टिस इससे हो जाएगी, 1 हफ्ता ये वाली प्रैक्टिस वो कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, ये हाफ kg के आप लोगों ने वेट ले सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, हाफ kg के 2 वेट लेने हैं, 2 वेट आप लोगों ने 1 kg के लेने हैं, एक 6 kg का बॉल लेना है आप लोगों ने। लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, परेशान नहीं होना है, पानी की बोतलें लें, उसमें पानी डालें, वो आपके वेट बन जाएंगे। अब जब आप लोगों का हफ्ते में प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने इसके साथ स्टार्ट कर लीजिए। हाफ kg से स्टार्ट करिएगा, फिर 1 kg पे आ जाइएगा। लेकिन पहले आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम कैसे करें। ये इसी को ही फिर इसी तरह से लेके ठीक है। ये
आप लोगों ने पहले वैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इसकी वेट के साथ करनी है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएंगे, ये वाली हिट एक्सरसाइजेज जो कि हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगी, अंदर से उसकी सफाई भी करेंगी। और मैं जो बता रही हूँ ना, जो दूसरी उसके इर्द गिर्द जो नालियाँ हैं दिल के इर्द गिर्द, वो पैदा कर देंगी, फिर ब्लड ब्लॉक नहीं होगा, वहाँ से वो पास करना शुरू कर देगा, यूँ रुकेगा नहीं ब्लड, ठीक है। और ये प्रोड्यूस हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग अपनी डाइट को भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट कौन कौन सी खुराक के थ्रू हम कौन कौन सी चीज़ें खाएंगे कि वो मिलेगी, और हम एक्सरसाइजेज के थ्रू हम किस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएंगे। और एक एक्सरसाइज है वो ब्रीदिंग की, वो मैं अलग से उस पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। ये 3 चीज़ें जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन सब ने मेरे साथ इन चीज़ों को लेके चलना है। जो नहीं है पेशेंट, वो 30 वाले तो बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि जो सा है 30 जिनकी एज है, वो अभी से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लें, तो उनको 90 साल 100 साल तक ये दिल की बीमारियाँ, मेन इसमें पता है पूरी दुनिया में जो सा है वो सबसे ज़्यादा दिल की बीमारियों से मौत हो रही हैं, ठीक है। अमेरिका जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो इनको नहीं रोक पाए हैं, और वहाँ पर वो मशीनें भी उन्होंने निकाल ली हैं। यही हिट एक्सरसाइजेज, वो दिल को पंप कराने के लिए मशीन होती है, वो उसके थ्रू लेट जाते हैं, तो वो टांगों को मूव करवाती है, तो वो ब्लड का फ्लो करवा के तो वो मशीन के थ्रू ये एक्सरसाइजेज करवाते हैं, जो लोग वैसे एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आप लोग फ़ायदा उठाएँ, आप लोग खुद जो से अपने एक्टिव करें अपनी बॉडी को, और खुद से इन एक्सरसाइजेज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, ठीक है। और प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अपने पेरेंट्स को प्लीज़, जो सास ससुर हैं आप लोगों के, 95% 96% फीमेल्स हैं मेरे चैनल पे, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपने पेरेंट्स को और अपने जो सास ससुर हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, प्लीज़ उनको ये सारी चीज़ें, विटामिन डी लेवल उनका अच्छा करें, ताकि वो उनको घुटनों का, उनके जॉइंट्स का इशू ना रहे। और ये वाली एक्सरसाइजेज उन लोगों से करवाएं, बल्कि उन्हें खुद कहेंगे आए जी, माँ जी, अबू जी आए मेरे साथ, ये एक्सरसाइजेज करें, ठीक है। आप लोगों के लिए आसानी होगी। देखिए, जब बीमार हार्ट का जो सा है कोई सस्ता पड़ा हुआ इलाज, ये जो स्टंट डालना, बाईपास करवाना, इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट है, और इसकी अजियत अलग से होती है, वो आप लोगों को ही देखनी पड़ेगी ना। तो इस वजह से खुद उन थोड़ी एफर्ट लेके, वो जब यूज टू हो जाएंगे, फिर आप लोगों को कहना नहीं पड़ेगा, फिर वो खुद ब खुद करेंगे, ठीक है। प्लीज़ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।